गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, इसकी चमक हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक आम इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स भी इसको अपने रिजर्व में रखती हैं, गोल्ड का भंडार अपने पास रखती हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड को एक सेफ़ इन्वेस्ट भी मानते हैं, लेकिन ये सेफ़ जब तक ही है जब आप इसको सही प्राइस पर और सही क्वालिटी पर परचेज कर सकें, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू तभी निकल कर आती है। इसीलिए बहुत सारे लोग यूएई में या फिर दुबई में गोल्ड को परचेज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की क्वालिटी और गोल्ड का प्राइस दोनों ही बीट करता है पूरी दुनिया के सभी मार्केट को। लेकिन यहाँ से भी आप थैला भर भर के, बोरी भर भर के गोल्ड को परचेज नहीं कर सकते। बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं गोल्ड को यहाँ से परचेज करने के। सभी की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि दुबई से लोग गोल्ड क्यों परचेज करना चाहते हैं। तो इसके दो सबसे बड़े रीज़न है। पहला तो है यहाँ पर चीप होना, दूसरा है क्वालिटी होना। तो चीपर बोले तो कितना चीप होना, तो 5 से 6 हज़ार 10 ग्राम के पीछे आपको यहाँ पर सस्ता देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आपको 22 कैरेट्स अगर बोल के दिया जाएगा तो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी उसको स्केल अप करा लीजिए, वो 22 कैरेट ही यहाँ पर निकल कर आएगा। इंडिया में आपके साथ कुछ चीटिंग हो सकती है, आपको 22 कैरेट बोल के 21.5 या फिर कुछ जगह पर 18 कैरेट तक आपको 22 के रेट में दे दिया जाता है, जबकि यूएई में यहाँ पर नहीं होता है। आपके दिमाग में आता हो कि गोल्ड का प्राइस तो इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होता है, तो यहाँ पर चीपर क्यों होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो सिर्फ 5% है, जबकि इंडिया में जीएसटी 18% लगती है। तो इस बेस पे जो फ़र्क है ना, जो डिफरेंस है, वो आपको देखने को मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है यहाँ के यूनिक डिज़ाइन। यहाँ के जो डिज़ाइन है ना, वो इतने यूनिक होते हैं। यहाँ की रिफाइनरी सिस्टम, यहाँ की जो भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है ना, जो मशीनरी है ना गोल्ड को बनाने वाली, वो इतनी बारीक लेवल पर काम करती है कि इस तरीके के डिज़ाइन पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी वजह होती हैं यूएई से या फिर दुबई से गोल्ड को परचेज करने के लिए। तो अगर अब आपने गोल्ड खरीदने का मन बना ही लिया है तो फिर अब चले जाइए आप दुबई की गोल्ड सूक मार्केट में। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों टन गोल्ड अपने एक यूनिक शेप में, यूनिक अंदाज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिस मार्केट को दुनिया की वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है, जिस मार्केट में दुनिया की सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी रिंग, सबसे बड़ा डायमंड और यहाँ तक कि अपने फुल बॉडी के, अपने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा कवर आप अगर आप खुद को गोल्ड से करना चाहते हैं तो उस तरीके के आपके साइज के हिसाब से गोल्डन कपड़े भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। खरीदने के अलावा देखने के लिए सही एक बार अपनी लाइफ में गोल्ड सूक का विजिट ज़रूर करना है। अब इतना सारा टन्स के हिसाब से गोल्ड देखने के बाद आपका मन करेगा कि यहाँ से ये भी ले लें और वो भी ले लें। बहुत सारा गोल्ड आप परचेज करने की सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट लगा के रखी हुई है गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो इस बेस पर आप सिर्फ, अगर आप मेल पैसेंजर हैं तो 50,000 इंडियन रुपीज़ का गोल्ड लेके आ सकते हैं। अगर आप फीमेल पैसेंजर हैं तो फीमेल गोल्ड ज़्यादा यूज़ करती है, इसीलिए वो 100,000 यानी कि 1 लाख इंडियन रुपीज़ तक का ही गोल्ड लेकर आ सकते हैं। किसी टाइम में गोल्ड सस्ता होता था तो उस टाइम से ये लिमिट तय की हुई है। उस टाइम पर गोल्ड 20 ग्राम तक ला सकते थे, लेकिन आज के टाइम गोल्ड काफ़ी महंगा है। तो फिर अगर आप 20 ग्राम को कंसीडर करेंगे तो फिर 50,000 लिमिट से ज़्यादा निकल जाएगा। तो इस बेस पर आपको लगभग 9 या फिर 8 ग्राम गोल्ड तक ही ला सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री होगा, जिसका कोई भी कस्टम चार्ज आपको एयरपोर्ट पर नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इंडिया से बाहर रहते हुए कम से कम 1 साल तो कंप्लीट होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप होते हैं तभी आपको कस्टम ड्यूटी फ्री में गोल्ड लाना अलाउड होगा। और अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है, आप 50,000 लिमिट को क्रॉस करते हैं, यानी कि मेल पैसेंजर अपने साथ 1 लाख इंडियन रुपीज़ या फिर 2 लाख का गोल्ड लेकर आता है, तो 50,000 तो कस्टम ड्यूटी फ्री होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है ना, उस सब के ऊपर 13.75 का कस्टम ड्यूटी चार्ज आपको एयरपोर्ट पर देना होगा। और अगर आपको यूएई या फिर दुबई में रहते हुए सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं या फिर 1 साल से कम हुआ है, तो इस बेस पर आपको कस्टम ड्यूटी फ्री में गोल्ड लाना अलाउड नहीं होगा। आप कितना भी गोल्ड लेकर आते हैं, 1 ग्राम भी लेकर आते हैं, उस पर भी 13.75% का कस्टम ड्यूटी चार्ज एयरपोर्ट पर देना होगा। और एक सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि अगर हम विज़िट वीज़ा लेकर 1 मंथ का विज़िट वीज़ा लेकर यूएई दुबई जाते हैं तो अपने साथ कितना गोल्ड लेकर आ सकते हैं। तो दरअसल यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी फ्री में गोल्ड लाना अलाउड नहीं होगा। आपको जितना भी गोल्ड लेकर आते हैं, 1 ग्राम से लेकर मैक्सिमम 1 kg गोल्ड तक आप ला सकते हैं, लेकिन इस सभी गोल्ड पर 38.5% का कस्टम ड्यूटी चार्ज आपको देना होगा, जो कि काफ़ी महंगा हो जाता है अगर आप इंडिया में गोल्ड ख़रीदते हैं उस रेट से भी।
आपके मन में सवाल आता होगा कि गोल्ड ज्वेलर्स जो इंडिया में ज्वेलरी का काम करते हैं वो फॉरेन कंट्री से किस तरीके से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो दरअसल आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड फर्म के साथ मिलकर ही आप गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अगर आप गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं, गोल्ड को 1 kg, 10 kg, 100 kg तक अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया किस तरीके से आप गोल्ड को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। एक सवाल मुझसे ये भी पूछा जाता है कि अगर हम इंडिया से दुबई जाते हुए अपने साथ गोल्ड पहन के जाते हैं, कुछ लेडीज़ जिनके साथ गोल्ड पहनना कंपलसरी होता है वो गोल्ड पहन के जाती हैं, तो वापसी में आते हुए क्या उस पर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज लगेगा? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आंसर है कि आप जब भी इंडिया से बाहर जाएं तो कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट से उस गोल्ड का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ ही मिनटों के प्रोसेस में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वापसी में आप इसी सर्टिफिकेट को दिखा के अपने पुराने गोल्ड को अपने साथ रख सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हाँ, आपको उस पर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज देना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि दुबई में गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, गोल्ड को प्रोड्यूस करा जाता है, वहाँ पर बनाया जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है। दुबई के रेत में गोल्ड को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। दुबई में दरअसल गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है अफ्रीकन या फिर यूरोपियन, चाइनीज़ कंट्री से, और इसको सबसे पहले लाया जाता है रिफाइनरी में। एक्चुअली में यूएई के पास अपनी 11th गोल्ड रिफाइनरीज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर दुबई के पास ही हैं। इन रिफाइनरी में गोल्ड को प्योर करने का काम किया जाता है। गोल्ड को ज्वेलरी फॉर्म में, बिस्कुट शेप में या फिर अदर कमोडिटीज़ में यूज़ किया जाता है। और सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर वैट बहुत कम है, यानी कि 5% ही है। और दूसरे यूएई के लेबर लॉ और बाकी के लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर प्योरिटी की गारंटी होती है, यानी कि सब कुछ यूएई गवर्नमेंट के अंडर में होता है। गवर्नमेंट के रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और सभी के लिए बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें प्राइस भी अच्छा देखने को मिलता है, इसकी क्वालिटी भी बेटर देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने बाकी दोस्तों के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।